जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल को देख लिया था, उनकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उनको देख लिया था। आज हम देखेंगे भारत के वायसराय को और इनके जो घटनाक्रम है इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं जो लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति के बाद, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ पे हो गया, सीधे अब ब्रिटिश के हाथों में चला गया। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन क्राउन के अधिकार में हो गया और कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ही गवर्नर जो जनरल का पद था वो भी समाप्त कर दिया गया। महारानी के एजेंट के रूप में वायसराय की नियुक्ति हुई। इस प्रकार जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं इसको देखते हैं। जो 1857 का विद्रोह था ये हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में आया था। 1858 का एक्ट महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की। मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1857 में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा इसी समय आई थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी इस टाइम। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस, 1863 से लेके 1869 तक। इनका प्रसिद्ध था कि अहस्तक्षेप की नीति। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था। इन्हीं के समय में बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हुई। इनका जो मेन उद्देश्य था ये तो बिछाए थे रेलवे का जाल अपने लिए, क्योंकि जो भारत के अंदर से माल है, कच्चा माल है, उसको लेके चले जाएं नदियों तक। नदियों से क्या करते थे, समुद्र के रास्ते लेके चले जाते थे ब्रिटेन। यहाँ से कच्चा माल उपलब्ध होता था और बहुत ही कम रेट पे उपलब्ध होता था। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, पंजाब में कूका विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में हत्या कर दी गई। इन्हीं के समय में सांख्यिकी विभाग बनाया गया था। 1872 में क्या हुआ था कि कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग बनाया गया था। जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, ये मेयो के समय ही हुई थी, प्रथम जनगणना की। एक अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से लेकर 1876 तक। इसके समय में बिहार में अकाल पड़ा था 1873 में। कूका आंदोलन जारी रहा। कूका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया था। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एग्लो ओरिएंट की स्थापना की गई थी इनके समय में। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मिलान करने के लिए आते हैं कि किसके कालखंड में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन, 1876 से लेके 1880 तक। इनके समय में दक्कन में भीषण अकाल हुआ, दक्षिण भारत में दक्कन में। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ 1878 में। इनके काल में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई 1877 में। प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीय की आयु 21 से घटाकर
19 वर्ष कर दी गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, 1878 से लेके 1880 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, 1880 से लेके 1884 तक। प्रथम फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के समय में बना था। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हुई थी, इन्हीं के समय में। प्रसिद्ध इल्वर्टविल विवाद 1883 में इन्हीं के समय में आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी, जो नगर पालिका और नगर परिषद होता है। जनगणना प्रणाली की स्थापना 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समूचे भारत की जनगणना करवाई गई। जनगणना को प्रत्येक 10वें वर्ष कराने की योजना बनाई गई। अकाल संहिता 1883 अस्तित्व में आई। इनके समय में कई घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888 तक। इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 तक हुआ था। बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ इन्हीं के समय में। नेक्स्ट है लैंड लैंसडाउन, मणिपुर विद्रोह हुआ 1891 में, इन्हीं के समय में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में, इन्हीं के समय में। तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा की गई 1893 ईस्वी में, महाराष्ट्र में, इन्हीं के समय में। दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया था, इन्हीं के समय में। इन्हीं के समय में एक राजा थे, 1891 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, उसी टाइम बना हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से लेकर 1899। इस टाइम मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था। लाल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई थी इस टाइम, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं लॉर्ड कर्जन के। उन्नीस 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति किया गया। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया। भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था 1905 में। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1902 में। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1900 में। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 आया था इन्हीं के समय में। बंगाल विभाजन हुआ था, बंग भंग आंदोलन, इन्हीं के समय में। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन, जो फ्रेजर कमीशन था, लेके आया गया था। और जो पुलिस विभाग था फ्रेजर कमीशन, इस टाइम जो सीआईडी नहीं है, सीआईडी ही की स्थापना की गई थी उस टाइम। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेके 1910 तक। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, इन्हीं के समय। आंग्ल रूसी मित्रता जो थी 1907 में हुई। खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया था इनको। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था
1909 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, इन्हीं के शासनकाल में। नेक्स्ट है हार्डिंग द्वितीय। यार ये लॉर्ड वगैरह नहीं, क्योंकि ये भगवान नहीं थे। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 में हुआ। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। तो जो कलकत्ता से राजधानी थी, अब उसको दिल्ली बना दिया गया 1911 में। दिल्ली राजधानी बनी कब? 1912 ईस्वी में। हस्तांतरित हुई कब? 1911 में, और बन गई 1912 में। ठीक है। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया। कब फेंका गया था ये? 13 दिसंबर 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई, इन्हीं के समय में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में, इन्हीं के समय में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया, इन्हीं के समय में। इनके समय में जो होम रूल आंदोलन था, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड जो थे चेम्सफोर्ड, 1916 से लेके 1921 तक। तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल एवं सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, घोषणा की गई इसकी 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था। भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति 1918 में मिली। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 इन्हीं के समय में हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इनके समय में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1920 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। शिक्षा पर सैंडलर आयोग की स्थापना की गई 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट है रीडिंग 1921 से लेके 1926 तक। इनके समय में चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन जो हुआ था इनका नवंबर 1921 में। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। स्वामी सिद्धानंद की हत्या हो गई थी 1926 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1924 में। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध हुआ था 1928 में हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसमें लाठी लगने से। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। सैंडर्स की हत्या दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। चूँकि इनका जो बम फेंकने का उद्देश्य था सिर्फ जो बहरे कान थे उनको सुनाना था, किसी को जो क्षति पहुंचाना नहीं था। लेकिन इनको पकड़ लिया गया, इनको फांसी दी गई। नेक्स्ट है शारदा विधेयक अधिनियम 1929। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की लाहौर की एक जेल में मृत्यु 1929 में। वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया 1929 में। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की 31 दिसंबर 1929 में। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद
लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। नेक्स्ट है वेलिंगटन, 1931 से लेकर 1936 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। याद रखिएगा इसको। 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की 19 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1933 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 1932 में। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 4 अगस्त 1935 में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये 1935 के अधिनियम से आया था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया मई 1934 में। इनके समय में नए चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकार स्थापित की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1939 वलीग अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया। इनके समय में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 19 फरवरी 1938 में। त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष दोबारा अध्यक्ष चुने गए मार्च 1939 में। गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष का कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे 1939 में, तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। फिर उसके बाद कहाँ चले गए? जर्मनी। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940 को। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में। रंगून जो बर्मा था पर जापान में बम गिराए जाने पर 1942 में। क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया 8 अगस्त 1942 को। अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया मार्च 1944 कराची के अधिवेशन में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल 1943 से लेकर 1947 तक। ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद वेवेल भारत के वायसराय बने। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में एक बैठक की 25 जनवरी 1945 को। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया 16 अगस्त 1947 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था इस टाइम। संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे 1946 में हुए थे। जवाहर के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, इसको याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही। कब कही थी ये? 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र होने की बात 24 मार्च 1947 को कही। जून 3 प्लान के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा की 3 जून 1947 को। प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को।
भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम अंग्रेज़ गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।